बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम इंग्लिश ग्रामर का आगाज़ कर चुके हैं और इसी सिलसिले में पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा हम तफसील के साथ पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच और वो है नाउन। तो चलो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। द फर्स्ट थिंग दैट वी विल लर्न अबाउट द ओरिजिन ऑफ नाउन, इट्स मीनिंग एंड इट्स डेफिनेशन। The second thing that we will know about noun, its characteristics, that how it is important. The third thing we will learn about the noun, that how many kinds of nouns, what are the main types of noun. The fourth thing that we will know, what is the difference between noun and name. This is a very critical question, and there is a very minute difference between the name and a noun. That how name and noun are differ from each other. And at the last we will know about the gerund, that what is the gerund, how we will make a gerund from a verb, and what is the need of a gerund in English grammar. पहले हमारे पास है origin of noun। origin का मतलब है कि noun जो है किस जुबान से लिया गया है और उसका मतलब क्या है। तो the word noun जो है ये लैटिन लैंग्वेज से, लातीनी ज़ुबान से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज में इसके लिए द वर्ड NOMEN, नोमेन का वर्ड इस्तेमाल होता था, और इंग्लिश लैंग्वेज ने इसे कर्ज लिया, बारो किया, उस लैंग्वेज से मुस्ताआर लिया और अपनी ज़ुबान में फिट करके उसे नाउन का नाम दे दिया। अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि नाउन का डेफिनेशन क्या है। तो द वर्ड नाउन रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, इमोशंस, फीलिंग्स, और हर वो चीज़ जो हम फील कर सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम देख सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम सुन सकते हैं, हर वो चीज़ जो हम टच कर सकते हैं, ये सब जो है ये नाउन है। अब हम नाउन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। तो नाउन की कुछ खुसूसियात ऐसे हैं जो फेल और हर्फ में नहीं पाए जाते हैं, वर्ब में नहीं पाए जाते। पहली बात यह है कि नाउन जो है ये किसी भी ज़ुबान का अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा अल्फाज किसी भी ज़ुबान में वो नाउन्स ही होंगे, सबसे ज़्यादा नाउन्स ही किसी भी ज़ुबान में पाए जाते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी यह है कि ये एज ए सिंगुलर और प्लूरल आ सकता है। ये खुसूसियत सिर्फ नाउन के साथ ख़ास है। फेल और हर्फ जो है वो सिंगुलर और प्लूरल नहीं आ सकते, सिंगुलर तो आ सकते हैं। इसके अलावा एक और खुसूसियत नाउन की यह है कि ये एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है किसी भी सेंटेंस में, और एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे कि मैं अगर आप स्क्रीन को देख लें तो एक एग्जांपल मौजूद है कि अकबर वाज अ वाइज किंग। तो इस जुमले में देख ले, अकबर इज अ नाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आया है और वर्ब से पहले, और इसी तरह किंग जो है वो भी एक नाउन है जो ऑब्जेक्ट की जगह आया है वर्ब के बाद। तो इसका मतलब है नाउन जो है ये सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है। वर्ब जो है न सब्जेक्ट की जगह आ सकता है और ना ऑब्जेक्ट की जगह। ये खुसूसियत सिर्फ नाउन के साथ खास है। इसके अलावा नाउन की एक और खुसूसियत ये है कि इसे हम प्रोनाउन के साथ बदल सकते हैं। एक और खुसूसियत नाउन की ये है कि ये मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ खुसूसियात है जो सिर्फ नाउन के साथ खास है। अब हम चलते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स और टाइप्स ऑफ नाउन्स की तरफ। तो नाउन्स के जो टाइप्स है वो तो बहुत ज़्यादा है, हम सबको डिफाइन नहीं कर सकते, सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट है वो हम एक एक एग्जांपल के साथ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो है वो है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन जो है, कॉमन नाउन वो है that are common to each and every person, और proper noun वो है that are specific to a person or specific to something। अगर एग्जांपल देख ले तो अकबर was a wise king, तो इस एग्जांपल में अकबर प्रॉपर नाउन है और किंग कॉमन नाउन है। इसके बाद कॉमन और प्रॉपर में एक और बात ज़रूरी है कि कॉमन नाउन जो है ये स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं और प्रॉपर नाउन जो है ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। इसके बाद है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन वो है जो कलेक्शन के फॉर्म में हो, जो ग्रुप्स के फॉर्म में हो, और इसका एग्जांपल जो है ये है फ्लॉक्स, हर्ड, आर्मी,
क्राउड एटसेट्रा। इसके अलावा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा एक्शन को और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटी में अगर हम देख ले तो हार्डनेस, शार्पनेस, इस तरह की क्वालिटीज जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो है जिसे हम टच नहीं कर सकते। अगर हम स्टेट में देख ले तो स्टेट में हमारे पास स्लीप आता है, यंगरहुड, चाइल्डहुड, ये सब जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का एग्जाम्पल्स है। अब हमारे पास है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो है जिसे हम गिन नहीं सकते और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में एक और डिफरेंस ये है कि काउंटेबल जो है इसे हम एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो है इसे हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। एक और डिफरेंस इन दोनों में ये है कि काउंटेबल नाउन जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो है वो सिर्फ सिंगुलर ही आ सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल ये है कि काउंटेबल के साथ हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि 2 dogs 3 chairs, और अनकाउंटेबल जो है इसके साथ हम नंबर नहीं लगा सकते। ऐसा हम नहीं कह सकते कि 2 milks 3 waters एटसेट्रा। तो इस तरह के नंबर जो है वो अनकाउंटेबल के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। काउंटेबल के एग्जांपल में जो है हर वो चीज़ आता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्क, चेयर, पेन, पिन एटसेट्रा। और अनकाउंटेबल नाउन्स जो है इसमें वाटर, ऑयल, मिल्क एटसेट्रा, हर वो चीज़ जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब हमारे पास है द डिफरेंस बिटवीन नेम एंड अ नाउन। तो नेम और नाउन जो है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। और हमें पता है कि नाउन्स के 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, एक है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो है ये जनरल नाउन्स के लिए, जनरल नेम्स के लिए यूज़ होता है, और प्रॉपर नाउन जो है वो स्पेसिफिक और ख़ास नामों के लिए यूज़ होता है। तो नेम जो है ये प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, और नाउन जो है ये कॉमन नाउन्स के लिए यूज़ होता है। तो नेम और नाउन में मेन डिफरेंस ये है कि नाउन में जनरल और स्पेसिफिक दोनों आते हैं, और नेम जो है इसमें सिर्फ स्पेसिफिक ही आते हैं। अगर हम एग्जांपल देख ले, हमारे पास 2 नाउन्स है, एक है बॉय और दूसरा है माइकल। तो अगर हम नाउन की बात करेंगे, नाउन में बॉय और माइकल दोनों आते हैं, लेकिन अगर हम नेम की बात करेंगे तो माइकल हमारे पास नेम है और बॉय को हम नेम नहीं कह सकते। अब हमारे पास है जर्न। तो सबसे पहले जर्न को जानना चाहिए कि जर्न असल में है क्या। जर्न जो है ये एक ऐसा नाउन है जो वर्ब से बना है। वर्ब का बेस फॉर्म जो है इसके साथ हमने ing फॉर्म लगाया, और इससे जो नाउन बना उसको हमने जर्न का नाम दे दिया। अब बात यह है कि इंग्लिश ज़ुबान को जर्न की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो असल बात यह है कि हमारे पास स्मोक, फॉर एग्जांपल हम स्मोक को ले लें, तो स्मोक जो है ये हमारे पास वर्ब है, और इसके लिए हमें चाहिए एक नाउन। और इंग्लिश ज़ुबान में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं था, कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो स्मोक वर्ब को रिप्रेजेंट करे, इसलिए हमने स्मोक को उठाया और इसके साथ ing फॉर्म लगाकर जर्न बनाया। अब इस वर्ब को जिसके साथ हमने ing फॉर्म लगाया, इसे हम एज ए नाउन सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्क्रीन को देख ले तो इस पर एक एग्जांपल दिया गया है कि स्विमिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट। तो स्विमिंग जो है ये असल में स्विम से बना है। स्विम हमारे पास वर्ब है, वर्ब के साथ हमने ing फॉर्म लगाया, और ये ing फॉर्म लगाने के बाद ये स्विमिंग जो है नाउ इट एक्ट्स एज ए नाउन। तो इस तरह के जितने भी नाउन्स बनते हैं उसे हम जर्न कहते हैं। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। इसी लेक्चर में हमने नाउन का जनरल डेफिनेशन, जनरल डिस्कशन और इसके इम्पॉर्टेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए। इसके अलावा जितना भी हिस्सा नाउन का रहता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ करेंगे। और आखिर में मैं आपको एक क्विज देना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आप देख लें तो ये 10 वर्ड्स दिए गए हैं। आपने ये 10 वर्ड्स देखने हैं, और इसमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन जो है वो अलग अलग करके कमेंट्स में आपने जवाब देना है। इंशाल्लाह मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा, और अगर मुनासिब हो तो हर एक कमेंट का जवाब भी दूंगा। अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख ले। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।